नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AWC थॉट्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपने नया एक आधार कार्ड बनवाया है और आपको जो है उस आधार कार्ड में जन्मतिथि जो अंकित है वो लगता है कि आधार कार्ड मेरा जन्मतिथि वो सही नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि फिर से दोबारा उस आधार कार्ड का जन्मतिथि जो है उसको अपने नज़दीकी आधार सेंटर जा करके वहाँ से अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार करवा लेते हैं। सुधार करवाने के बाद जो है आपका अपडेट हो जाती है कम्प्लीटली। उसके बाद कुछ दिनों बाद या कुछ वर्षों बाद आपको फिर से लगता है क्या कि हमने जो आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार करवाया था वो गलत था, अब मेरा जो आधार कार्ड जन्मतिथि है मुझे इस प्रकार से सुधार करवाना चाहिए। तो उसके लेकर के जो क्या करते हैं आप फिर से तीसरी बार, आप तो एक बार सुधार करवा चुके हैं, फिर तीसरी बार आप जाते हैं अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर अपना जन्मतिथि का सुधार कराने के लिए और करेक्शन के लिए जो आप अप्लाई वहाँ पर कर देते हैं। पर ऐसे होता क्या है कि आपका जो आधार करेक्शन अप्लाई करते हैं उसके कुछ दिन बाद चेक करते हैं उसका स्टेटस, तो पता चलता है क्या कि आपका आधार कार्ड का वो स्टेटस जो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया गया इनरोलमेंट। फिर आप चाहते हैं क्या कि मैं फिर से उसको अपडेट करवाता हूं, तो फिर से मैंने उसको दोबारा फिर से एक बार अपडेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका आधार सेंटर पे जो आप आवेदन कराते हैं उसके बाद उसका स्टेटस चेक करते हैं तो फिर पता चलता है कि आपका वो आधार अपडेट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इस प्रकार से आप कितना भी आप अपना आधार कार्ड का जो है डेट ऑफ बर्थ सुधार के लिए अपडेट इनरोलमेंट कराते हैं, लेकिन आपका जो है वो इनरोलमेंट आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसा होता क्यों है, आपको ये बता दूं कि आपका जो आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार के लिए जो है आपको एक ही बार मौका दिया जाता है, दूसरी बार अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से जो है आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस हो जाती है। कहने का अर्थ है आपको जो आधार कार्ड में सुधार का जो ऑप्शन है मात्र एक ही बार दी जाती है, लेकिन आप अपना दोबारा आधार कार्ड फिर से कैसे सुधार कर सकते हैं, यानी कि आपका लिमिट क्रॉस लगा हुआ है फिर भी उस लिमिट क्रॉस को भी आप सही कर सकते हैं और अपना आधार कार्ड लिमिट क्रॉस होने के बावजूद भी अपना जन्मतिथि के सुधार कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले बता दें यदि हमारी दी हुई जानकारी आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे इस तरह का हर नए वीडियो बनाने के लिए। इसके अलावा साथ ही यदि मेरे चैनल पर अपना है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस तरह का हर न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो है आधार कार्ड में जो जन्मतिथि जो गलत है उसके लिए पहले तो आपको एक जन्म प्रमाण पत्र बनवानी है। जन्म प्रमाण पत्र ध्यान रखना है कि आपको वो पंचायत सचिव के द्वारा जो निर्गत की जाती है उस प्रकार का आपको जन्म प्रमाण पत्र एकदम ओरिजिनल बनवाना है, डुप्लीकेट या ऑनलाइन के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनवाना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप जन्म प्रमाण बनवाएंगे जन्म प्रमाण पत्र आपको पंचायत सचिव के द्वारा निर्गत की गई जन्म प्रमाण पत्र होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर जाना है, वहाँ जाने के बाद जो है फिर से आपको जन्म तिथि अपडेट कराने के लिए इनरोलमेंट करा लेनी है। फिर उसके बाद आपको वहाँ से प्राप्त एक इनरोलमेंट मिलेगा, उसको लेकर के चले आना है। उसके बाद आपको एक शपथ पत्र फॉर्म जो है उसको फिल करना है। फिल करने के बाद जो है एक शपथ पत्र का वो जो फॉर्म जो फिल करेंगे उसका कॉपी, उसके बाद अपना जन्म प्रमाण पत्र का कॉपी, उसके बाद अपना इनरोलमेंट का कॉपी, उसके बाद अपना आधार कार्ड कॉपी, इन सारे कॉपी को एक साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद UDI का एक मेल ID है उस पर आपको मेल करना है। मेल करने के 72 घंटे के बाद जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व प्रतिशत जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। अब जो है आपको शपथ पत्र कैसे फिल करना है और फॉर्म कहाँ से मिलेगा उसके लिए जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में सिंपली शपथ पत्र का जो है लिंक दे चुका है, सिंपली वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को फिल करना। शपथ पत्र को कैसे फिल करना है इसके बारे में चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहा हूँ जैसा कि स्वकथन घोषणा पत्र, सिंपली आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो फिल करना है। फिर उसके बाद जो है पुत्र पुत्री पत्नी, यानी कि आपका जो है अभिभावक का नाम यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका निवास स्थान, आपका आधार पर जो एड्रेस लिखा होगा उसको सिंपली यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद आपका जो आधार नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो आपका जो सही जन्मतिथि है उस सही जन्मतिथि को इस पर फिल करना है। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है उसको सिंपली यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका जो गलत जन्मतिथि यानी कि आपको पहले से आधार कार्ड पर जो जन्मतिथि एंट्री है उसको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो आपको जैसा कि बताया जा रहा है दिए गए अपडेट के बावजूद दर्ज जन्म तिथि, यानी कि आपका वही जो पहले गलत जन्म तिथि है उसको फिल करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है सही पर स्थान जन्म तिथि, यानी कि स्थान जो सही आपका जन्म तिथि है उसको इसमें फिल करना है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आना है आपका फिर से जो है कौन सा आप इसमें डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि आप जन्म प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो इसमें सिंपली आपको जन्म प्रमाण पत्र का यहाँ पे वो लिख देना है। लिखने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही कि प्रार्थी के आधार में पूर्व में दर्ज जन्म तिथि सही नहीं थी। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं आपको सिंपली 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रस्तुत जन्म तिथि अपडेशन अनुरोध द्वितीय अथवा अधिक बार है, तो इस पर सिंपली आपको सही का निशान टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा
यह कि अधोसाक्षी वचन देता है कि यदि जन्म तिथि अपडेशन अनुरोध के समय प्रस्तुत दस्तावेज की फर्जी या गलत या नकली पाया जाता है तो आधार नामांकन अपडेशन जो अधिनियम 2016 के नियम 28 के तहत संबंध आधार को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप जो दस्तावेज यानी कि जो जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं, यदि किसी प्रकार से आपका जन्म प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाया जाता है तो आपका आधार कार्ड जो है वो आपको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी आप जन्म प्रमाण पत्र देते हैं तो आप सही देते हैं। ठीक है, आप जब भी जन्म प्रमाण पत्र देते हैं तो पंचायत सचिव के द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र देना है, तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र वो मान्य होगा, आपका आधार निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे जो आपका दिनांक डालना है, जिस दिनांक को आप वहाँ फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पर आधार कार्ड को जो नाम है वो नाम डालना, फिर हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर करने के बाद जो है यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि निवासी का नाम यानी कि आपका आधार कार्ड जो रजिस्टर्ड नाम होगा उस नाम को फिल करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आकर के आपको हस्ताक्षर सिंपली कर देना है। करने के बाद जो है इस शपथ पत्र को साथ अपना जो है आधार कार्ड और इनरोलमेंट अपडेट जो कराया था आपको वहाँ पे एक रिसिप्ट प्राप्त हुई थी, उस रिसिप्ट को अटैच करना है। साथ में इन सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद आपको यूडीआई का एक मेल है, उस मेल पर अटैच भेजना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उस मेल पर लिखना क्या है, जैसा कि आपको देखिए यहाँ पे आपका जो है ईमेल आईडी दिया हुआ है help@uidai.government.in। इस ईमेल पे जो आपको है वो मेल करना है। मेल करने के लिए जैसा कि आपको बता दें कि सब्जेक्ट में आपको लिखना है आधार कार्ड DOB लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम वाइल अपडेट आधार कार्ड। ठीक है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट में लिख देना है। सब्जेक्ट में लिखने के बाद नीचे की तरफ आपको लिखना है टू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जिसे बोलता है UIDAI हेल्प टीम। ठीक है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पेज जो है जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना है डेट, यानी किस डेट में आप मेल कर रहे हैं वो डेट लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है नीचे की तरफ IM यानी कि आपका नाम जो नाम लिखना है, फिर प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस जो आपका पूरा फुल एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर फिल करना है। फिर उसके बाद लिखना है माई आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस बाई मिस्टेक आई नीड टू अपडेट आधार कार्ड DOB प्लीज़ हेल्प। इस तरह से आपको मेल वो लिख देना है, जैसा कि आपने अपना लिखा हुआ है। सिंपली आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से आपको जो लिखा हुआ है सारे चीज़ों का आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको लिखना है आधार कार्ड कॉपी। यहाँ पे जैसा कि आपको लिख देना है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी, आधार लिमिट क्रॉस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म विद सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आधार DOB अपडेट इनरोलमेंट स्लिप। उसके बाद माई आधार डिटेल्स। यहाँ पे जैसा कि नीचे पे आपको कुछ लिखना है, जैसे कि आपको एक नंबर ऑप्शन खंड बना हुआ है उसी तरह से आपको भी एक नंबर बनाना है। उसके बाद लिखना है आपको आधार कार्ड में दर्ज नाम अपना लिख देना है। फिर आपका 2 नंबर में आधार संख्या लिखना है। फिर 3 नंबर पर आपको आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि जो है वो लिखना है। फिर उसके बाद आधार कार्ड में वांछित जन्म तिथि यानी कि जो आपको आधार कार्ड में जो नया जन्म तिथि अपडेट कराना है वो जन्म तिथि लिख देना है। फिर उसके बाद आपका जो इनरोलमेंट अपडेट संख्या दिया गया यानी अनुरोध संख्या दिया गया होगा 14 का जो नंबर होती है वो आपको नंबर लिखना है। फिर 6ठे नंबर में अनुरोध की जो तिथि होगी यानी किस तिथि में आपने अनुरोध कराया था, इनरोलमेंट कराया था, वो डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर 6 नंबर में जो है 7 नंबर में आपको यहाँ पे अनुरोध का समय यानी कि जो समय दिया जाता है किस समय में आपने अपडेट कराया था वो समय यहाँ पे सिंपली दे देना। टाइम सेकेंड जो होता है वो जैसा कि HMS जो होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद पे नीचे लिख देना है थैंक्स। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है वो लिखना है। नीचे के बाद फिर नेम यहाँ पे अपने नीचे में अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद अच्छे से इसको जो है वो आप अपने तरफ से मैंने एक अपना एक्सपीरियंस के तौर पे अपने यहाँ पे अपना मेल एंट्री किया है। ठीक इसी प्रकार से कुछ अपना भी अपना मेल अपना वो लिख देना है। लिखने के बाद जो है आपको सारा जैसे मैंने दस्तावेज़ बताया है अपना इनरोलमेंट का जो अपडेट का स्लिप कॉपी है वो और आधार कार्ड का कॉपी और उसके अलावे जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र का कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड जो मैंने शपथ बताया उस शपथ पत्र का कॉपी, इन सारे कॉपी को एक साथ अटैच करना है। और अटैच करने के बाद जो आपको मेल करना है, मेल करने के जो है 48 से 72 घंटे के बाद जो है आपका वहाँ से आपको एक मेल प्राप्त होगा और उस मेल के माध्यम से जब देख पाएंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने जो है इस प्रकार से सेम मेथड को यूज करके मैंने लगभग 5-6 लोगों का जो है प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इस प्रकार से यदि आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो 100% जो है आपका आधार कार्ड का जो लिमिट क्रॉस है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी दी हुई जानकारी आपको सही लगा होगा। यदि हमारी दी हुई जानकारी आपको सही लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे इस तरह का नया वीडियो बनाने के लिए। साथ ही यदि हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देखें तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस तरह का हर न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।